कैसे हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा ये वाला ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने बात की थी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल अग्नि है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल ईशान है। और ये दिक्पाल सिर्फ दो ही नहीं होते, 10 होते हैं कि हमारे यहाँ पर 10 डायरेक्शन का तस्वुर है। और ये सब क्या है और ये अपने डायरेक्शन पे ये देवता क्यों प्लेस्ड है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दिक्पाल यानी गार्डियंस और डायरेक्शन की लिस्ट कुछ यूं है। नॉर्थ में कुबेर होते हैं, तो उनके अपोजिट साउथ में यमराज होते हैं। ईस्ट में इंद्र होते हैं, तो फिर वेस्ट में वरुण है। और हमारी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ईशान, साउथ ईस्ट में अग्नि, साउथ वेस्ट में निवृत्ति और नॉर्थ वेस्ट में पवन देव होते हैं। इन 8 डायरेक्शंस के अलावा अबव एंड द बिलो को भी हमारे हिंदू कल्चर में डायरेक्शंस ही परसीव किया गया है। अबव की बात करें तो वहां के दिक्पाल ब्रह्मा होते हैं और बिलो में दिक्पाल विष्णु को बिठाया गया है। आपने कई बार इमेजेस देखी होगी जहां पर विष्णु की नाभि से कमल निकल रहा होता है जिससे ब्रह्मा निकलते हैं, और ये उसी को सिंबलाइज करा गया है। ये सब देवता रैंडमली ही अपने इन डायरेक्शन में प्लेस नहीं कर दिए गए हैं। इन सब देवताओं का हमारी सेक्रेट जियोग्राफी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर 4 ऑर्डिनरी डायरेक्शंस को देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ के दिक्पाल यमराज और कुबेर है रिस्पेक्टिवली। आपको पता होगा अगर आप रामायण से फेमिलियर हैं कि कुबेर और रावण दो हाफ ब्रदर्स थे, और उनके बीच लड़ाई होने के बाद रावण ने उन्हें लंका से भगा दिया था, जो असल में कुबेर की नगरी थी। और उसके बाद वो नॉर्थ में जाकर अलंकापुरी बसाते हैं, और इसीलिए तब से नॉर्थ के दिक्पाल कुबेर को रखा गया और उनके अपोजिट यमराज को रखा गया है। जहां कुबेर वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और वही यमराज डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मर जाते हो तो फिर आपका सारा वेल्थ और प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी इश्यूज जो होते हैं उसमें सारा वेल्थ आपकी इनहेरिटेंस में चला जाता है। वेस्ट ये दिक्पाल वरुण को माना गया, जो कि खारे पानी, जो समुद्रों के देवता हैं, जो खारे पानी से एसोसिएटेड है। इनका ग्रीक इक्विवेलेंट पोसाइडन को माना जा सकता है। उन्हीं के अपोजिट इंद्र को रखा गया है, जो कि ग्रीक इक्विवेलेंट है ज़्यूस के, इंडियन इक्विवेलेंट, और वो फ्रेश वाटर से एसोसिएटेड है क्योंकि वो बारिश के देवता हैं। वेस्ट में वरुण को इसीलिए रखा गया क्योंकि वेस्ट में अरेबियन सी है, और उसके अपोजिट जो भी दिक्पाल आता है वो उसके काउंटर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल वैसे जैसे कुबेर का काउंटर फोर्स यमराज को रखा गया है, वो जो कि साउथ में, और वही कुबेर नॉर्थ में बैठ। बात करें 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की, तो मैंने आपको पहले ही अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कौन होता है। वो इसीलिए क्योंकि तिब्बत हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पर शिव बैठते हैं, और शिव का ही एक दूसरा नाम ईशान है, जिनके माथे पर अर्धचंद्र होता है यानी क्रेसेंट, जो रीबर्थ को सिंबलाइज करता है। और उन्हीं के अपोजिट साउथ वेस्ट में निऋत्ति नाम की देवी होती है, या फिर राक्षसी भी कह सकते हैं, जो अधर्म की पत्नी है, जो कि डिके और डिकम्पोजिशन से एसोसिएटेड और क्योस से एसोसिएटेड है। और इसीलिए कहते हैं कि एक तरफ जो अब आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी डिके में चली जाती है, और दूसरी तरफ शिव बैठे जो आपको रीबर्थ देने के लिए तैयार है। नॉर्थ वेस्ट के दिक्पाल पवन देव को रखा गया, और वहीं साउथ ईस्ट जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है उनके दिक्पाल अग्नि को रखा गया। इसलिए कहते हैं कि आपकी जो किचन है वो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये भी बड़ी सोच समझ के रखा गया कि एयर और फायर दोनों अपोजिट भी एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे के सहायक भी होते हैं। इन 8 डायरेक्शंस के अलावा अबव एंड द बिलो को भी हमारे हिंदू कल्चर में डायरेक्शंस ही परसीव किया गया है। अबव की बात करें तो वहां के दिक्पाल ब्रह्मा होते हैं, और बिलो में दिक्पाल विष्णु को बिठाया गया। जहां अबव ग्रेविटी से अपोजिट की डायरेक्शन को यानी जेनिथ को रिप्रेजेंट करता है, वहीं बिलो ग्रेविटी के साथ वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिक्पाल का सीधा मतलब है गार्डियंस ऑफ द डायरेक्शंस। ये सभी इन 10 डायरेक्शंस के गार्डियन माने गए हैं, और इन सब का हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे भारत में वास्तुशास्त्र है, उसी तरह इंडोनेशिया, जो आपको शायद पता हो कि एक टाइम में हिंदू राष्ट्र था, वहां पर भी इस सिंबल, जिसको हम सूर्य मचपहित कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसमें इन 10 देवताओं के अलावा शिव के अलग अलग रूप भी होते थे। आप में से कई लोग वास्तुशास्त्र पे बहुत ज्यादा यकीन करते होंगे। आप मेरे से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो फिर कि अगर मेरे से पूछा जाए कि वास्तुशास्त्र को फॉलो करने से क्या कुछ होता है, तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि वास्तुशास्त्र को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारी इंडिया की सीक्रेट ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भारत तो अंग्रेजों के आने से पहले कोई देश ही नहीं था, यहाँ के लोग सिर्फ अपने रीजन से मतलब रखते थे। लेकिन वास्तुशास्त्र ये बताता है, आज से हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि हमारे देश में ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ में कौन कौन सी चीजें हैं जिसके हिसाब से ये चीज बनाई गई है। इसका मतलब हमारे ऋषि लोग जानते थे कि ये देश एक कंट्री है, ना कि कई साम्राज्य या फिर छोटे मोटे प्रांत। कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स का आज भी ये मानना है कि भारत कोई देश नहीं था ब्रिटिश के आने से पहले, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पूरे लैंड मास पे कब्जा करके इसको एक कंट्री बनाया था, और उससे पहले किसी भी राजा ने इस पूरे मुल्क पर, पूरे खित्ते पर काबू नहीं किया, कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं किया। सो इनके मुताबिक कोई भी कंट्री नहीं हो सकती अगर वो यूरोप की तरह कोई नेशन स्टेट नहीं है, और जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि हम किसी एक लैंग्वेज या एथनिसिटी से नहीं बने हैं। इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट।
यहाँ पर एक कॉमन कल्चर से इस देश को बनाया गया है। और हमारे इसमें ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा रोल है, आम लोगों का बहुत बड़ा रोल है, ओरल ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा रोल है, जैसे रामायण और महाभारत। और वास्तुशास्त्र की ये वीडियो भी उसका ही एक एग्जाम्पल थी। मेरा ये कोशिश था दिखाने का कि कैसे इंडिया एक कंट्री हमेशा से रही है और हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है एक नेशनहुड की पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए। अगली वीडियो में इस गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, जो एक मुगल गार्डन है, को कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।